Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you will be fine and enjoying your holidays with interesting science discussions. Students, we have one more interesting discussion on translocation. What is translocation? Translocation is the transport of food material from leaves to all body parts, upward and downward. तो स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन जो है वो फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र है। नाउ स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे एक ट्री नज़र आ रहा है। इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके मेन बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर होती है? यस, फूड जो है वो लीव्स में प्रिपेयर होती है। लीव जो है वो फूड को कैसे प्रिपेयर करता है? लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये क्या करता है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन चीज़ों की मौजूदगी में लीव जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है। और उसके बाद होता है कि ये जो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है वो फुल प्लांट बॉडी तक उसको ट्रांसफ़र करना होता है। और ये किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। फ्लोएम जो है वो इस प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को लीव से लेती है और उसको फुल प्लांट बॉडी तक ट्रांसफ़र कर देती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने फ्लोएम का स्ट्रक्चर है कि ये फ्लोएम सेल्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये सोर्स है और ये लीफ है जहाँ पे फूड जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी है और फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो है वो सिंथेसाइज होती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जब ये फ्लोएम में एंटर होती है तो ये किस फॉर्म में एंटर होती है? ये सुक्रोज की फॉर्म में एंटर होती है। और सबसे पहले इसका एंट्रेंस जो है वो कंपेनियन सेल्स में होता है। जैसे ये कंपेनियन सेल में एंटर होती है हम कहते हैं कि फूड जो है वो फ्लोएम सेल्स में एंटर हो चुकी है। तो इसके बाद आगे का सारा प्रोसेस फ्लोएम सेल्स के अंदर ही होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रेड एरोज आपको दिखा रहे हैं कि जो फूड है वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में एंटर हो गई है। और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि ब्लू एरो आपको दिखा रहा है कि जाइलम जो वेसल्स हैं उन्होंने भी वाटर जो है वो सीव ट्यूब में आ गया है, उधर से वाटर। तो इस तरह क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सॉल्यूट के जो हमारा सुक्रोज़ है हम उसको सॉल्यूट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जब इसमें वाटर एंटर हो गया बाय ऑस्मोसिस जो है वो वाटर भी एडजेसेंट सेल्स जो हैं उनसे ट्रांसफ़र हो जाता है सीव ट्यूब में। तो यहाँ क्या हो जाता है, जो इसका अपर सेल है स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये सारा मटेरियल है जिसमें वाटर भी इंक्लूडेड है। तो ये क्या करते हैं कि ये सीव ट्यूब का जो सेल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, उनकी वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती हैं वॉल्स। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारा मटेरियल है पूरे एक बल्क की सूरत में नेक्स्ट सेल में मूव कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है, जैसे कि इस सेल में प्रेशर ज़्यादा हो गया, बहुत सा मटेरियल इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो उसका जो नेक्स्ट सेल है उसमें प्रेशर कम है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसको जो है वो जो मटेरियल है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लोएम सेल्स हैं इनमें इसी तरीके से जो है मूवमेंट होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसी तरह स्टूडेंट्स आप रेड एरो के साथ देख रहे हैं कि जो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है सुक्रोज की फॉर्म में प्लस वाटर भी उसमें ऐड हो गया और वो कहाँ फिर जा रहा है, वो चलता जाता है और फिर आगे वो फुल प्लांट बॉडी तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो उसमें एक्सेसिव अमाउंट होती है फूड की वो सिंक सेल्स में चली जाती है। जो सिंक जो होता है उसमें चल जाती है। सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सोर्स जो है वो प्लांट के वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है। तो हमारे जो हमने अब तक जो प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं वो सारे जो हैं उनमें ग्रीन लीव्स जो होते हैं वही सोर्स होते हैं और उनमें जो है वो प्लांट जो है जो फूड है वो प्रिपेयर होती है। और उसके बाद जो है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड होती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो सिंक में स्टोर होती है। तो सिंक कौन हो सकता है? सिंक जो है वो फ्लावर भी हो सकते हैं, सिंक जो है वो स्टेम भी हो सकता है और सिंक जो है वो रूट्स भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड है वो तीन जगहों पर स्टोर हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब
वेदर जो है वो सूटेबल नहीं होता, सनलाइट कम होती है या नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिनों तक बादल रहते हैं और जो ग्रीन लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो फिर यही वाली स्टोर्ड फूड जो है इस यही जो है ना वो दोबारा से इसको ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फ्लोएमी के ज़रिए इसको दोबारा फुल बॉडी तक ट्रांसफ़र किया जाता है और जो प्लांट है वो अपनी खुराक की कमी को पूरा कर लेता है और बहुत जल्दी जो है वो विल्टिंग फील नहीं करता, बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है, सरवाइव कर जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको रीड करेंगे अपनी टेक्स्ट से। टिल देन नेक्स्ट डिस्कशन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।